आयरिस आर एक्सी ग्राफिक्स, ये जनरली सभी के लैपटॉप्स में ये चीज़ शो रही होगी। किसी किसी के में यहाँ पे 4K सपोर्ट में इनेबल भी लिखा हुआ आ रहा होगा। खैर उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से कि हम कैसे इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ब्राइटनेस इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या करेंगे। तो मैंने कैमरा को स्विच कर लिया है जिससे कि आपको जो इफ़ेक्ट है वो एकदम क्लियरली दिखाई दे। अभी के लिए मेरी ब्राइटनेस एकदम फुल है, 100 पर है, देख लो आप। यहाँ पे देख सकते हो। ये वो 100 है जो कि नॉर्मली मेरे लैपटॉप में होती है, जैसे कि ये लैपटॉप में आई थी मेरे फ़िलहाल। जैसे कंपनी से आई थी उस तरह से मेरे में पूरी 100 है ब्राइटनेस, ठीक है। तो अभी ये सेटिंग बिल्कुल ऐसी रहेगी मेरी। फ़ोन की मैंने कुछ भी अपना कुछ भी चेंज नहीं कर रखा है वीडियो में। अब यहाँ पे गौर से देखना, आपके 3 सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। रेड, ग्रीन, ब्लू। ये 3 सेक्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको दिखाई देंगे इंटेक्स के ग्राफिक सॉफ्टवेयर वाले इसमें। ये तो सभी के लैपटॉप में होगा ही जनरली। तो डिस्प्ले वाले सेक्शन पे आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो आपको ये ऑप्शंस दिखने लग गए ब्राइटनेस में। ब्राइटनेस लिखा हुआ आ रहा है यहाँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पता ही होगा कि कोई सा भी कलर हो, लेट से वाइट कलर है तो वो लाल, हरा और ब्लू से ही मिलकर बना है। चाहे कोई सा भी कलर हो, कितने ही शेड्स क्यों ना हो, उसमें ये 3 कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर आप सोच रहे होंगे ना कि रेड में तो ग्रीन नहीं होता, ब्लू नहीं होता, मगर हाँ रेड में भी होता है ग्रीन और ब्लू, बस हम उसको जीरो लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जितना ज़्यादा इन तीनों की इंटेंसिटी होगी, रेड, ग्रीन और ब्लू की, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी वाइट की होगी। बस इस चीज़ को समझो। आपने शायद पढ़ा हुआ भी होगा कहीं कि जो इंद्रधनुष है वो 7 रंग से मिलकर बना है, और जो सूरज की रोशनी है वो सफ़ेद किस लिए होती है, क्योंकि उसमें तीन सातों कलर का मिश्रण होता है, भाव होता है। तो देखो रेड को हम बिल्कुल हाई कर देंगे। लेट से अभी बिल्कुल हाई नहीं करते, मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा कितना इफेक्ट आ रहा है। तो ये 70 हो गया। स्क्रीन थोड़ी लाल सी हो गई ना। अब इसको भी 70 बिल्कुल एग्जैक्ट रखनी है, ये दोनों ये तीनों वैल्यूज़ बिल्कुल एग्जैक्ट रखनी है। ये 70 है तो ये भी 70 और नीचे वाली भी 70 होगी आपकी। अब देखो इसको भी हमने 70 कर दिया। अब देखो ब्राइटनेस पे कितना फ़र्क पड़ा। मेरे मतलब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि कितना क्रिस्टल क्लियर हो गई स्क्रीन। मेरी तो वैसे भी क्रिस्टल क्लियर ही है भाई। मेरे तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन्स है लैपटॉप की। तो बात मैं ये कर रहा था, ये आप अपनी अपने लैपटॉप की भी स्क्रीन को आप इस तरह से बूस्ट कर सकते हो, ब्राइटनेस को बूस्ट कर सकते हो। ये सिर्फ अभी मैंने 70 किया है। अब देखो मैं इसको और हाई कर देता हूँ। लेट से 90 कर दिया। इसको भी मैं 90 कर देता हूँ। तीनों को ना वो सेम सेम वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी वो एग्जैक्ट वाइट कलर आएगा स्क्रीन में। तो देखना अब आप पिछले कुछ मिनट स्किप मतलब बैक करके देखना, और अब देखना कितना फ़र्क आ गया वीडियो कलर में। तो यही तो कमाल है इस चीज़ का। देखो मैं कीपैड की लाइट भी ऑन कर देता हूँ तो भी आप देख पाओगे कि स्क्रीन चमक रही है एकदम। इसको ऑन ही रहने देते हैं यार। हाँ, कीपैड लाइट को मैंने ऑन ही रहने दिया, जिससे कि आपको दिखेगी कितनी स्क्रीन चमक रही है। अब मैं बिल्कुल इसको 100 कर देता हूँ। देखो ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100। लाल, हरा और नीला तीनों 100 हो गए तो स्क्रीन चमक गई, बिल्कुल चमक उठी स्क्रीन। ये देख रहे हो, यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे सूरज की रोशनी बिल्कुल मेरे ऊपर आ रही हो। मेरी आंखें भी ऐसी सी वैसी हो रही हैं, इस इतनी तेज रोशनी चमक रही है इसमें। तो चलो वापस इसमें जाते हैं। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको। आपने इतनी ब्राइटनेस नहीं करनी बिल्कुल 100। इतनी इतनी ब्राइटनेस करोगे ना तो जो ये सब कुछ है ना, ये पिक्सल्स फटे फटे से हो जाएंगे आपके। वैसे तो सही है धूप के लिए तो कोई दिक्कत, जैसे आप धूप में बैठे हो तो आपको बिल्कुल बढ़िया दिखेगी स्क्रीन। मगर उसके लिए आपको और नीचे जाना है। इसको तो 90 पे करना है, ठीक है। मैं बताता हूँ वो भी आप कैसे करोगे कि जो आपकी स्क्रीन के पिक्सल्स हैं उन पे कोई मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो 90 बहुत है भाई, ब्राइटनेस बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट 50 होता है इसका। अब तुम तीनों 90 मतलब 40 से तुम बढ़ा दोगे तो बहुत बढ़ जाएगी। अब बात ये मैं फुल ब्राइटनेस के ऊपर की बात बता रहा हूँ। फुल ब्राइटनेस तो पहले से ही थी मेरे लैपटॉप में, इससे और ब्राइटनेस बढ़ गई। अब कॉन्ट्रास्ट पे आ जाते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट क्या करता है कि जो वाइट्स होते हैं ना उनको और अच्छे से वाइट दिखाता है, और जो लाइट टोन्स होती हैं उनको और अच्छे से लाइट दिखाता है। तो वही इस मेरे कहने का ये मतलब था कि जब तुम इसमें इंक्रीज़ कर दोगे, देखो तुम डायरेक्ट या तो तुम यहाँ पे तीनों एक एक करके बढ़ाओ, या डायरेक्ट चले जाओ ऑल ऑल सेटिंग्स में। तो जितना तुम इसे हाई कर दोगे ना, शार्पनेस बढ़िया हो जाएगी, और जो पिक्सल्स होंगे ना वो कटे फटे नहीं आएंगे तुम्हारे। मैं कह रहा हूँ अगर ऊपर वाली सेटिंग तुमने 90 रखी है ना, तो ये 85 सफिशिएंट है। ये 85 सफिशिएंट है। अब मुझे दिख रहा है कि कितना बढ़िया लग रही है स्क्रीन मेरी। शायद फ़ोन में इतने अच्छे से शो ना हो रहा हो, मगर मुझे सामने बैठकर दिख रहा है कि कितनी अच्छी स्क्रीन इस टाइम पे हो चुकी है। और भी फीचर्स हैं जैसे कि क्वांटाइजेशन रेट, कलर डेप्थ। देखो जो वीडियो एडिटर्स होते हैं ना, तो उन्हें तो पड़ती रहती है इन चीज़ों की ज़रूरत।
बिकॉज वो चाहते हैं कि कलर करेक्शन जो हो ना वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, स्पेशली दोज पीपल हु आर लाइक मेकिंग वीडियोज फॉर यूट्यूबर्स और लाइक फॉर पर्सनल यूजेस। वो चाहते हैं कि इन चीज़ों ये चीज़ें बढ़िया रहें, मतलब जो कलर इंटेंसिटी है वो बढ़िया रहे, फर्स्ट क्लास रहे। तो तुम्हें यही चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि तीनों तीनों की इंटेंसिटी पे वो करना है तुमको, मतलब तीनों की इंटेंसिटी बढ़ानी है। 1 मिनट में एक चीज़ और देखता हूँ, इसमें एक चीज़ और है बढ़िया जो तुमको बतानी थी। अब जिनको वीडियो एडिटिंग का शौक़ है ना, ये चीज़ उनके लिए है। अभी मैंने इसे डिफ़ॉल्ट कर दिया, अभी मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा अपने हिसाब से, इसको फाइन ट्यून करूँगा, फिर उसको मैं पर्टिकुलरली लगा दूँगा अपने लैपटॉप पे परमानेंटली। इसको तो तुम चेंज भी कर सकते हो कभी भी जब भी तुम्हारा मन करेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी। एंड मज़े की बात ये है कि इसको तुम अपने हिसाब से कभी भी फाइन ट्यून कर सकते हो। लास्ट में ना, मतलब तुम्हें अगर लगेगा था कि मैंने क्या किया लास्ट में, मतलब क्या सेटिंग रखी, तो तुम मुझसे पूछ लेना कमेंट में, मैं बता दूंगा क्या सेटिंग रखी मैंने फाइनली, क्या नंबर्स रखे। अभी तो जस्ट मैं इसको एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। एक ये बहुत अच्छा फीचर है, लाइट अवेयरनेस कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसमेंट। इससे क्या होता है, जो तुम्हारे वाइट्स होते हैं वो और वाइट दिखते हैं और डार्क रीजन और डार्क। ये तो फ़ायदा है OLED स्क्रीन का। वैसे तो ये तुम्हारी जो नॉर्मल स्क्रीन है उसमें भी काम करेगा, मगर OLED में और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। अब तुम्हें एक मैं परफॉर्मेंस में दिखाता हूँ। एक रेंडरिंग का फीचर होता है जो स्पेशली वीडियो एडिटर्स के बहुत काम आता है। देखो ये ग्राफ्स चल रहे हैं यहाँ पे लगातार, GPU यूटिलाइजेशन, प्रेजेंटेड FPS, CPU यूटिलाइजेशन, CPU रेंडर वॉट। तो हम यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेंडरिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो रेंडरिंग एक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट है अगर हम वीडियो एडिटिंग की बात करें। तो उसमें रेंडरिंग जितनी जल्दी होगी उतना बढ़िया है, और जितना स्मूथली होगी उतना बढ़िया है। तो तुम इसमें रेंडरिंग के अलग अलग कंपोनेंट्स की फ्रेम रेट एंड वॉट एवर, बहुत सारी फ़ोटो लेटेंसी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको तुम एडजस्ट कर सकते हो। VRAM टेम्परेचर, इंस्ट्रूमेंटल ये। तो यहाँ पे तुम मैक्स सेलेक्ट करके उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मस्त है। ये ना सारा ग्राफ जो है बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा अगर मैंने अपना वीडियो एडिटिंग ऑन कर दी तो। सब सब मतलब ऐसे एकदम ऐसे स्लोप ऊपर चढ़ चढ़ जाएगा, जैसे मेरा उसका अभी जस्ट हाल ही में स्लोप ऊपर चढ़ा है यूट्यूब के एनालिटिक्स का। तो उसी तरह से ये भी ऊपर चला जाएगा। तो ये मेन चीज़ थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी, और तुम भी मुझे बताना कि कुछ और ट्रिक वगैरह तुम्हारे पास हो तो। मैंने तो शेयर कर दी, चलो। तो यही थी बेस्ट चीज़ जो मैंने आपको बता दी। अब आप भी ट्राई कर सकते हो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, और मुझसे पूछ सकते हो कुछ और भी पूछना हो। मेरे पास मुझे अभी भी 10 से 15 ऐसे हैक्स पता हैं जो बहुत यूज़फुल हो सकते हैं आपकी डेली लाइफ में, रिगार्डिंग लैपटॉप्स एंड लाइक मोबाइल फ़ोन ऑल्सो। सो बताना मुझे कमेंट में कैसा लगा ये वीडियो।